नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बफ कानून को लेकर जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ रही है, मामला बेहद पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इस याचिका पर सुनवाई चल रही है, सीजीआई बीआर गवई की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। इसी दौरान केंद्र सरकार के वकील और याचिकाकर्ता के वकील आपस में खूब जमकर एक दूसरे से उलझते हुए नजर आए। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये बता दूं कि केंद्र सरकार के वकील के जरिए क्या दलील दिया गया है और कैसे इस कानून को खत्म करने की बात की जा रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने भी जमकर जोरदार बहस की और इस कानून को रद्द करने की मांग कर दी है। जिस तरीके से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में सवाल और जवाब दोनों ही दिया जा रहा है, उन सवालों के जवाब का अंत क्या होगा और किस तरीके का फैसला आएगा, ये तो कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या हो रहा है, ये आपको एक एक करके बता दूं। दोस्तों, नए बफ कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस मसीह की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि कुल 3 मुद्दे हैं माय लॉर्ड, जिन पर रोक लगाने की मांग की गई है और उस पर मैंने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इसके जवाब में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ 3 मुद्दे नहीं हैं, पूरा बफ पर अतिक्रमण का मुद्दा बना हुआ है। आप जो 3 मुद्दा बता रहे हैं कोर्ट को, सिर्फ 3 मुद्दा नहीं है, पूरे के पूरे बफ बोर्ड को अतिक्रमण जो है वो कर दिया है। ये मुद्दा जो है अतिक्रमण का है। तो सबसे पहले दोस्तों, 3 मुद्दा क्या है जो सॉलिसिटर तुषार मेहता के जरिए केंद्र सरकार की बात रखते हुए कोर्ट में कही गई। आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कहा कि कोर्ट द्वारा बफ घोषित संपत्तियों को सुनवाई के दौरान बफ की सूची से हटाया नहीं जाना चाहिए, चाहे वो बफ लिखित दस्तावेज से हो या लोगों के इस्तेमाल से, बफ बाई यूज़र। दूसरा, उन्होंने कोर्ट को ये बताने की कोशिश की कि संशोधन कानून में जो ये प्रावधान है, जब कलेक्टर जांच कर रहा है तो कोई संपत्ति सरकारी है या नहीं, तब तक उसे बफ का ना माना जाए। इस नियम को लागू किया जाना चाहिए माय लॉर्ड। तीसरा, उन्होंने सवाल कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने रखा कि बफ बोर्ड और सेंट्रल बफ काउंसिल के सभी सदस्य मुस्लिम ही होने चाहिए, केवल जो पद के कारण सदस्य बनते हैं वो अपवाद हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की 3 बड़ी बात दोस्तों ये कही गई थी, जो रोक लगाते हुए कि बफ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक बफ संपत्ति की स्थिति किसी भी तरीके से नहीं बदलेगी, कोर्ट से बफ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वो बफ बाय यूज़र या बफ बाय डीड ही होगा। बफ बोर्ड और केंद्रीय बफ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। इस तरीके से रोक जो है इन तमाम चीज़ों पर, 3 चीज़ों पर लगाई गई थी, जिसको लेकर तीनों का जवाब जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि ये 3 मुद्दा है जिस पर हमें आपत्ति है। केंद्र ने दोस्तों 25 अप्रैल को दाखिल हलफनामे में कहा था कि कानून पूरी तरीके से संवैधानिक है, ये संसद से पास हुआ कानून है, इसे इसलिए रोक नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन अब मामला दोस्तों पूरी तरीके से कोर्ट के अंदर है और कोर्ट में जिरा जो है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। बफ कानून के खिलाफ याचिका पर जो सुनवाई है वो लगातार चल रही है। केंद्र बोल रहा है, केंद्र सरकार की वकील बोल रहे हैं कि 3 मुद्दों पर रोक लगाई जानी चाहिए माय लॉर्ड। याचिकाकर्ता के वकील का जवाब है कि ये बफ पर कब्ज़ा का मुद्दा है माय लॉर्ड, इसको ऐसे ही नहीं फैसला लिया जा सकता है, इस पर ऐसे ही फैसला नहीं सुनाया जा सकता है। पूरा का पूरा बफ संशोधन जो कानून लाया गया है वो मुसलमानों के बफ संपत्ति पर अतिक्रमण जैसा है, उस पर कब्ज़ा करने की नीयत से लाया गया है। इस तरीके की बातें जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है कपिल सिब्बल और तमाम जो वकील हैं उनके ज़रिए कहा जा रहा है। बार बार इस कानून को रद्द करने की मांग जो है की जा रही है। आगे सीजीआई इस पर क्या फ़ैसला लेते हैं ये तो पता चलेगा ही दोस्तों। लेकिन जो चीज़ें आ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से वो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके की बातें हो रही है, क्या चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरीके से देख रहा है। अभी तक तो जितनी भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली है दोस्तों वो हम आपको लगातार बता चुके हैं। आगे भी आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे कि इस कानून में कैसे बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है,
किसके हक में फ़ैसला आता है या नहीं आता है, क्योंकि कपिल सिब्बल की तरफ से दलील दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि वक्फ संशोधन कानून 2025 वक्फ की सुरक्षा के उद्देश्य से लाया गया कानून है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वास्तव में गैर न्यायिक कार्यपालिका कार्यकारी प्रक्रिया के माध्यम से वक्फ पर कब्जा करने के लिए बनाया गया कानून है, जो मोदी सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि ये मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाएगा। ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद कानून नहीं है, मुसलमानों के हित का कानून नहीं है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।